नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनावी जमीनें तैयार होने लगी, जहां कांग्रेस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, 13 सीटें जीतने में सफल रही थी, उसको देखते हुए महाराष्ट्र में कांग्रेस को ऐसी उम्मीद है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन के तहत कांग्रेस 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस इन 110 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों को, संभावित दावेदारों को आवेदन मांगा है। हरियाणा में जिस प्रकार से उत्साह देखा गया था, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी 110 सीटों के लिए 2000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं प्रदेश इकाई के बाद। कांग्रेस महाराष्ट्र चुनाव के लिए बहुत ही संजीदगी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में आवेदकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। हरियाणा चुनाव में उम्मीदों के रथ पर सवार कांग्रेस को महाराष्ट्र में बदलाव की आस है, इसलिए पार्टी के उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का हरियाणा का चुनाव प्रचार थमने के अगले ही दिन शुक्रवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जाना सूबे के चुनाव के लिए कांग्रेस के इस राजनीतिक तत्परता का परिणाम है। झारखंड के साथ महाराष्ट्र का चुनाव की घोषणा अगले कुछ ही दिनों में होने वाली। पार्टी सूत्रों ने बताया कि टिकट के लिए 2000 के करीब आवेदन महाराष्ट्र प्रदेश इकाई को मिल चुके हैं। टिकट के लिए गंभीर दावेदारों को भी आवेदन करने की रणनीति के तहत बायोडाटा के साथ आवेदन राशि मांगी गई है। आवेदन समेत सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 20,000 रुपये और SC/ST को 10,000 रुपये पार्टी के कोष में देना है। हरियाणा में भी कांग्रेस के टिकट के लिए इस बार आवेदन का बार थी और 2500 से अधिक लोगों ने उम्मीदवार बनाने के लिए अनौपचारिक आवेदन किया था। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 13 सीटें मिली। कांग्रेस को 13 सीटें राज्य में सर्वाधिक किसी पार्टी को मिली सीट। इससे कांग्रेस उत्साहित नजर आती है और महायुति सरकार जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चल रही है और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से उस सरकार को कंट्रोल किए को चुनौती देते हुए कांग्रेस अपने गठबंधन सहयोगी एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन पाटिल शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए। पश्चिमी महाराष्ट्र में भाजपा के दिग्गज नेता एवं नेशनल कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटिल आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके शरद पवार वाले एनसीपी में चले गए हैं। हर्षवर्धन पाटिल बारामती संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इंदिरापुर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं और यही इंदिरापुर का जो उनको मोह है वो उनको भाजपा छोड़ने के लिए विवश किया और भाजपा छोड़कर के वो शरद पवार की पार्टी का दामन थाम लिए। इंदिरापुरम से वर्तमान में जो विधायक है वो एनसीपी अजीत गुट के दत्तात्रेय भुर्णे हैं। अगले चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से उनके ही टिकट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में भाजपा के नेता हर्षवर्धन पाटिल इंदिरापुर सीट छोड़ना नहीं चाहते। इस सिलसिले में उनकी राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी लंबी चर्चा हुई और देवेंद्र फडणवीस ने किसी और सीट से चुनाव लड़ने का पेशकश दिया,
लेकिन हर्षवर्धन पाटिल इंदिरापुर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, भाजपा छोड़ करके एनसीपी कांग्रेस पार्टी एनसीपी शरद पवार को ज्वाइन कर लिया ताकि वो इंदिरापुर से चुनाव लड़ सके। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर के विधानसभा का चुनाव मतदान लगभग समाप्त हो चुका है। केवल चुनाव की वोटों की गिनती है और चुनाव परिणाम की घोषणा हुआ। उससे पहले ही महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति गरमाने लगी है, विशेषकर महाराष्ट्र की राजनीति, जहां आरक्षण को लेकर के एनसीपी शरद पवार प्रमुख शरद पवार ने आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करने की मांग की है, ताकि जो ओबीसी समुदाय और अन्य जो लोग हैं, जो आरक्षित वर्ग है, उसका समर्थन शरद पवार के साथ मिल सके। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियां चल रही है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से एक और गठबंधन की ही राजनीति दिखाई देगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।